दावत इस्लामी के दीनी कामों के तशक से कानूनी के तौर पर तो हमारा पूरा एक निज़ाम बना हुआ है इस प्लॉट को लेने के ताल्लुक से कि इसमें विरासत का है या नहीं है, किसका हक़ है किसका हक़ नहीं है। हम पूरी हमारी इंक्वायरी की पूरा एक हमारा फॉर्म बना हुआ है और इसकी पूरा एक प्रोसीजर है। हम इस पूरे प्रोसीजर को करने के बाद फिर उस प्लॉट को लेने ना लेने का हम फैसला करती है हमारी ये जो मजलिस है। तो ये हमारा पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार है, ये पूरा प्रोसीजर तैयार है। अगर बिल्डर्स, डेवलपर्स से जो भी आप इस शोबे से दुनिया में कहीं भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको इसके लिए ये चाहिए कि ये हमें बता दिया जाए तो आप दारुल फज़ल सुन्नत के हमारे से रब्ता कर लें, या हमारी ये जो डेवलपर की जो हमारी मजलिस है, न्यू सोसाइटीज़ की मजलिस और कंस्ट्रक्शन की जो हमारी मजलिस है, आप इनसे रब्ता कर लें। ये आपको इंशाअल्लाह ताला ये पूरे के पूरा आपको गाइड कर देंगे, आपको नंबर दे देंगे, फिर आप रहनुमाई शरई रहनुमाई लेकर अब आगे बढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह आपके अल्लाह ने चाहा तो आपकी इन चीज़ों के अंदर ऐसा भी नहीं है कि बाज़ औक़ात आप बना लेंगे और फिर 1-2 साल के बाद या 2-4 साल के बाद कोई इसका दावेदार आ गया, कोई कहे इस पर मेरा हक़ था तो बोले मेरी माँ का हक़ था, मेरे बाप का हक़ था और ये विरासत का हक़ था कि बेवा का हक़ था, यतीम का हक़ था, तो फिर आपके लिए बड़ी आजमाइश यूँ भी हो सकती है। तो फर्स्ट टाइम आपका ये सारा इंशाल्लाह क्लियरिटी हो जाएगी। जिस तरह आप देखिए सरकारी डॉक्यूमेंट को भी तो आप देखते हैं ना कि अगर इसके अंदर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ या गवर्नमेंट प्रॉब्लम हुआ तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। तो जिस तरह हम उसकी बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन लेते हैं, इस तरह शरई वेरिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि हमारी दुनिया और आखिरत ही ज़ाया हो जाए। तो ये आपके लिए मैं एक रहनुमाई के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि दारुल फज़ल सुन्नत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप रख लें और जो भी आप अपनी इस प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट की तरफ जाएँ तो एक दफ़ा आप ये एक प्रॉपर रहनुमाई ले लें, तो आपकी फ़ाइल में शरई रहनुमाई का डॉक्यूमेंट भी लगा होगा। इससे वैसे आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से घर के बाद हिस्से के मुतालिक एक औरत ने झगड़ा किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया ये ज़मीन उसी को दे दो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, जिस शख्स ने एक बालिश्त ज़मीन भी नाहक ली, क़यामत के दिन उसके गले में 7 ज़मीनों का तोक यानी हार डाला जाएगा। इसके बाद आपने उस साहबी ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसको अंधा कर दे और इसकी कब्र इसी घर में बना दे। रावी कहते हैं मैंने देखा कि वो औरत अंधी हो चुकी थी, दीवारों को टटोलती फिरती थी और कहती थी मुझे सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की बदुआ लग गई है। आखिरकार एक दिन घर में चलते हुए वो कुएं में गिरकर मर गई और वही कुआं उसकी कब्र बन गया। हवाला मुस्लिम शरीफ सफ़ा 894, हदीस नंबर 1896, हदीस नंबर 1610। जिसकी जगह आपने दबाई अगर वो मकबूल इलाही हुआ, उसका दिल जला, उसके मुंह से कुछ निकला तो दुनिया में भी नुकसान हो सकता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस मुकाम पर इरशाद फरमाया, ये हदीस ज़िक्र करने के बाद तो 7 ज़मीनों का तोक जो है वो गले के अंदर हार बना के इसको डाला जाएगा। तो फरमाया कि कुछ और नहीं करो, 2 मन मिट्टी ये लेके ज़रा अपने गले में इसको लटका के देख लो और थोड़ी देर के लिए देख लो कि तपती धूप के अंदर इसको लेके खड़े हो सकते हो। तो उस 50,000 साल दिन के अंदर जितना 50,000 साल का एक दिन होगा और हिसाब होने तक इनको ये अजाब दिया जाएगा, तो इसको कैसे बर्दाश्त करोगे? और एक बालिश की मिसाल दी है तो पूरे पूरे प्लाट हड़प कर जाते हैं, कब्जे कर लेते हैं, रिश्वत देकर छुड़ा लेते हैं। क्या क्या कर रहे होते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ और जेंटलमैन और शख्सियत माने जाते हैं इस तरह के लोग, और बड़ी अप्रोच होती है। बदमाश इनके मातहत होते हैं। तो सब मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ ना, ये पॉइंट्स हैं, ये सब समझते होंगे कि ऐसा हो रहा है। तो ये कोई ना बदमाश, ना कोई दादागिर, ना कोई सियासी पार्टी आपको बचा सकेगी। अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, जिंदा हैं, सच्ची तौबा कर लें, जिनके हक दबाए हैं वापस लौटा दें। अगर आखिरत अजीज़ है तो वरना देख ले। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, हम सबको अपना इताअत गुजार फरमा बरदार बंदा बनाए और गुनाहों से हमको बचाए।
नेक बंदा बनाए। तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह क़हार और जब्बार के गज़ब से डरे, ज़रा मन दो मन नहीं 20-25 ही शेर मिट्टी के ढेले गले में बांधकर घड़ी दो घड़ी लिए फिरे, उस वक्त कयास करे ने अंदाज़ा लगाए कि इस जुल्म शदीद से बाज आना, नेज किसी की ज़मीन दबा लेना, ये आसान है या ज़मीन के सातों तबकों तक खोद कर क़यामत के दिन तमाम जहान का हिसाब पूरा होने तक गले में माज़अल्लाह ये करोड़ों मन का तोक पड़ना और 7वीं ज़मीन तक धंसा दिया जाना। वल इयादु बिल्लाह वल्लाहु तआला आलम। हवाला फतवा रज़विया जिल्द 19। यूँ अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह पाक बस हम पर रहम फरमाए और मरने से पहले हम सब तौबा करने में कामयाब हो जाए। खाली तौबा काफ़ी यहाँ नहीं होगी, तौबा तो करनी है, जिसका जो जो लिया वो देना भी होगा, ना हक लिया तो। ना दुनिया में इज्जत रहेगी आपकी, बड़े बड़े बुजुर्ग के साथ आपकी अप्रोच होगी, मैंने आपको सलूट करता हूँ SHO भाग के आता होगा आपका फ़ोन सुनकर, लेकिन ये कोई आपको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकेगा। हम बस समझो और गौर करो। वो जो मैंने बैतुल खला के ताल्लुक से, वाशरूम के ताल्लुक से बताया था, इसकी हदीस पाक वहाँ एडजस्ट कर दिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैतुल खला यानी वाशरूम जाओ तो क़िबले की तरफ ना मुंह करो और ना पुश्त यानी ना पीठ। ये जो भी मैंने बयान किया तो हदीस के मुताबिक और बुखारी की हदीस है, बुखारी हवाला है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 144 144। हम जो भी बयान करते हैं अपनी तरफ से थोड़ी कर रहे होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।